चलता या आपसे रब्ता नहीं किया जाता तो फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने जाएंगे? देखिए, ये एक लामहदूद मुद्दत है। इसमें हम पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लवाहिकीन को यहाँ बुला रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि रियासत का रवैया हमारे साथ कैसा रहेगा, और उसी तरह हम आने वाले दिनों में इसका फैसला करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम किस तरफ इस धरने को लेकर जाएंगे। थैंक यू। मैडम, गरीदा फ्रूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहूँगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, उनको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। और हमारी ट्विटर रीच हमारे बयानिए की वजह से है। हमारा बयानिया जो है ना एक क्लियर बयानिया है। हम कत्ल गारत के ख़िलाफ़ निकले, हम उस नस्ल खुशी के ख़िलाफ़ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का ख़ानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानिया लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के बयानिए को लोगों ने उठाया है। थैंक यू। देखें, अदालतों से अगर कुछ हो सकता तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़, जहां एजेंसियों को जो है ना डायरेक्ट तौर पर मतलब किया था, उस वक्त हो जाता। बालाज बलोच का केस आज तकरीबन 41वां दिन है, वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है और उस FIR को क्वाश किया जा रहा है। उम्मीदें तो हमारी अदालतों से है, इस रियासत से है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं। आज 41वां दिन है। यही अदालतें इन लोगों को प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इस तहरीक से जुड़े हुए हैं उनको मुअत्तिल कर सकते हैं। उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs उन्होंने दायर किए, और हम जो इस सर्दी में यहाँ बैठे हैं, हमें हरासा किया जाता है, हमें थ्रेट किया जाता है, उस पर ये अदालतें कभी नहीं नोटिस नहीं ले रहे हैं। अगर फैज़ ईसा साहब को ऐसा आज़ाद करने की वजह बनाते हैं जिस पर आपको भी एतमाद हो, तो क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा वाले जो एक मुतालबा है उससे आप पीछे हटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमीशंस पहले भी बने हैं, कमेटियाँ पहले भी बनी हैं। सबसे पहले पुराने कमीशंस का एहतसाब किया जाए, और हमारा पहला मुतालबा सबसे अहम मुतालबा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस फैज़ ईसा से पहले भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, और ये अदारे इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। अगर वो इंसाफ दे सकते तो सुमोटो नोटिस लेकर इन तमाम को जो है ना रिहा कर दे और जिबरी गुमशुदगी पर पाबंदी आयद करे। 41 दिनों के दौरान 20 लोग जिबरी गुमशुदा हुए हैं, 20 लोगों को गुमशुदा किया गया एक्स्ट्रा जुडिशली। 38 से अबव लोगों को CTD ने एक्स्ट्रा जुडिशली मारा है। सबसे पहले उस पर नोटिस लिया जाए, फिर कमीशन बनाई जाए। कमीशनें बनाना, कमेटियाँ बनाना, मेरे ख्याल से ये बेख्तियारी की एक अलामत है। सारे शवाहिद आपके पास मौजूद है, फिर कमीशन बनाने का क्या फ़ायदा? इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं। आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? देखिए, जितने हमारे पास ये लवाहिकीन मौजूद है उनमें बेशतर बीमार है। अभी एक बच्ची है, उसको एंजाइटी अटैक हुआ है। एक तो एक टेंशन है, और दूसरा ये रवैया जो इन्होंने इख्तियार किया है। बूढ़ी औरतें हमारे पास है, चेस्ट इन्फेक्शन के उनको है, और ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस भी है, और मौसम भी इस तरह नहीं है। तो आने वाले दिनों में शायद हालात सख्त हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा हौसला पस्त नहीं होगा, क्योंकि ये इन माहों का फैसला है कि वो यहाँ बैठे रहेंगे। वो 14 साल से अपने बेटों का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इनमें से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या इनमें से किसी को नुकसान पहुँचता है तो इसकी ज़िम्मेदारी और उसके कातिल भी रियासत ही होगी। जी नहीं, जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनको रिहा किया गया है, लेकिन उनको मुसलसल तौर पर हरासा किया जा रहा है। SP कोई फारूक नियाज़ी है, उन्होंने बाकायदा उनके NIC भी लिए हैं, और सामने मीडिया के सामने भी उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। तो और मैं वज़ीर आज़म के बयान पर यही कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि इस स्टेट जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है ना जिबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई कर रहा है, और ये लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं। आपके किस आइन, किस कानून ने इनको दहशतगर्द करार दिया? लाएं और वर्डिक लाएं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकार किया कि मिसिंग पर्सन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है, आपका बयान हमारी तहरीक की तायीद करता है कि ये हज़ारों लोग आपके ज़िंदानों में, जिनको आप जो है ना गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद का जो है ना निशाना बना रहे हैं। जमाल रेसानी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की जो लापता अफराद का मसला है, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे अफसोस होता है उन पर भी। अगर लापता अफराद का मसला बड़ा नहीं है, मसला तो है।
इतना शदीद बड़ा मसला है कि यहाँ ख़ानदान आपको हम ऐसे ख़ानदानों से मिलाएंगे जो 15-15 सालों से उनके बेटे लापता हैं। 9-9 लाख रुपए उनसे लूटे हैं फौजियों ने, ठीक है। उन्होंने अपनी लाशों के लिए भी फौजियों से पैसे लिए। 3 लाख, या एक बाबा है 3 लाख उसने दिए कि मेरे बेटे की लाश मुझे सौंपी जाए। ये अगर मसला सबसे बड़ा मसला नहीं है तो और कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं हो सकता। थैंक यू प्लीज प्लीज वज़ीर आज़म का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम UN की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिबरी गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वज़ीर आज़म भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।